गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं सेमेस्टर 5 का बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर का आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे आपको पूरा करा रही हूँ। इसमें सबसे पहला है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है। आपको बैंक क्या है सब कुछ करा दिया था, लेकिन आज इसको रिवीजन, ये जो टॉपिक है इसका रिवीजन कराना मैं समझ रही हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है और इसको मैं अच्छी तरह से आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। तो बैंक क्या है सबसे पहले आपको वो लिखना है। तो बैंक के विभिन्न तरह के परिभाषाओं हम लोग दिए हुए थे, विभिन्न तरह के जानते हैं कि बैंक अपने पास में जमा पूंजी को जमा रखता है तथा ज़रूरतमंदों को ऋण का भुगतान करता है। तो जमा रखना और ऋण देना ये बैंक का सबसे मेन काम होता है, ठीक है। तो बैंकर व्यवसाय का है कि अन्य लोगों को ऋण देना और बदले में अपने को ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना बैंक का काम होता है। तो बैंक का सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य है। व्यापार संबंधी बैंकों के सबसे मेन कार्य क्या है। तो सबसे पहला व्यापारिक बैंकों के कार्य है, देखिए, जमा प्राप्त करना है यानी रिसीविंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स मतलब हम अपने पैसे को कहाँ सुरक्षित रखेंगे। पहले अपने पैसे को घर में रखते थे, लेकिन अब अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक अपनी छोटी छोटी बचतों को विभिन्न खातों के माध्यम से वो जमा रखता है। विभिन्न खाता खोल दिया जिसमें हम अपने पैसे को जमा रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है कि हम अपने पैसे को 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 1 साल के लिए हम इसको फिक्स कर देंगे, यानी इसके बीच में हमको आपको पैसे नहीं निकालना होगा। एक जमा रसीद देता है जिस पर ब्याज की दर, उसकी तिथि सब कुछ अंकित रहती है, यानी उस तरीके से हर चीज़ उस पर लिखा हुआ रहता है। उसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हैं तो हमारा उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब वो मैच्योरिटी डेट के करीब आता है तब उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हमको क्या करना, अगर फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी अवधि समाप्त करने के बाद ही उसे पैसे हम निकाल सकें। दूसरा कहता है बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट क्या है कि हम अपने पैसे को रखते हैं और चेक के द्वारा हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें मिनिमम तौर पे यानी कम इसमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी पे इन स्लिप के माध्यम से हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं। जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे इसमें जमा कर सकते हैं। और इसमें जो ब्याज की रकम होती है वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है ब्याज की रकम, लेकिन हमें बैंक ये सुविधा देता है कि हम अपने पैसे को सुरक्षित रखें और अपने पैसे को समय अनुसार जब हमें ज़रूरत हो तो हम उन पैसे को निकाल लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है करेंट अकाउंट यानी चालू खाता। करेंट अकाउंट वैसे अकाउंट होता है जो दिन में 100 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, यानी बेसिकली ये बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। इसमें 1 रुपये का भी हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता। बस इसमें बैंक यही कहता है कि आप अपने पैसे को डाल सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है करेंट अकाउंट। अब है चौथा पॉइंट आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। ये आवर्ती जमा खाता का मतलब होता है 3 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ये छोटी छोटी बचत के लिए होता है, यानी बहुत सारे जो सब्जी बेचते हैं या बहुत सारे मेड हैं जिनके पास कम पैसे मिलते हैं, तो हर मंथ जाके उसमें रेकरिंग जमा के रूप में वो डाल सकते हैं, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे 500 हो या 300 हो। और 5 साल के बाद वो एक मुश्त उनको पैसे इंटरेस्ट के तौर पे हमारा पोस्ट ऑफिस से मिलता है या बैंक से मिलता है। दोनों जगह ये सुविधाएं उपलब्ध है, या तो पोस्ट ऑफिस से कर लो या फिर बैंक के द्वारा हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हमने बैंक का खाता जमा करने का ये सारे पॉइंट बता दिए हैं, जिसमें एक एक करके 4 पॉइंट बता दिए हैं और आपको आंसर में भी इसी तरह से आपको चारों पॉइंट लिखना है, यानी जमा प्राप्त करने में आपको चारों पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। अब हम बता रहे हैं कि ऋण देना यानी एडवांसिंग लोन। बैंक का काम है ऋण देना। अगर ऋण बैंक नहीं देगा तो लोग अपने व्यवसाय शुरू कैसे करेंगे। आज इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, तो अगर बैंक साथ नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे। तो बैंक हमको क्या करता है कि हमें ऋण देता है। तो ऋण देने का मतलब होता है, ऋण में हमारा क्या है कि वो ऋण लोन्स एंड एडवांस के रूप में देता है, यानी लोन हमको दिया तो हम किस तरीके का लोन ले रहे हैं,
किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं या व्हीकल लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं। तो हमारा हर लोन पे अलग अलग तरह का पूरा प्रावधान किया हुआ है कि कितने दिन का हमारा ये दीर्घकालीन लोन है या अल्पकालीन लोन है या मध्यवर्तीय लोन है, किस तरह का लोन है, हम इसको पूरी तरह से हम जैसा लोन चाहते हैं वैसा हम अपना दिखा देंगे। उसके बाद आता है कैश क्रेडिट, यानी बैंकों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था व्यापारियों का है, यानी माल, बॉन्ड या स्वीकृत प्रतिभूतियों को जमा करके हम कैश ले सकते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारा 5 साल का हमारा LIC है, LIC हम लोन के रूप में रख के हम उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा ले सकते हैं। बैंक इसलिए कहता है कि अपने पास में गारंटी रख लेता है ताकि कल को अगर हम नहीं चुका सके तो वो बॉन्ड को हमारा रख लेगा। तो जब तक हमारा सिक्योरिटी के रूप में बैंक हमारे कुछ ना कुछ हमारे पैसे, हमारा जो भी हमारे पास संपत्ति है उसको रख करके हमें उसके एवज में लोन दे देता है। तीसरा कहता है अधिविकर्ष, यानी ओवरड्राफ्ट क्या है। एक ऐसी सुविधा है जो बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों को दी जाती है जिनका बैंक में चालू खाता है, यानी जिनका बैंक में खाता है, करेंट अकाउंट है, उन्हीं लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। यानी ओवरड्राफ्ट क्या है कि हमारे बैंक में पैसे नहीं है फिर भी हमको किसी को पैसे भेजने हैं तो बैंक हमें क्या करता है कि हमसे चार्जेस लेता है, लेकिन बैंक वो पैसे हमारा उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। फोर्थ पॉइंट कहता है विनिमय बिलों का भुनाना, यानी डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स क्या है। तो व्यापारिक बैंकों को हम किस तरीके से बिल को भुना के देते हैं। और फिफ्थ पॉइंट कहता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी याचना तथा अल्प सूचना द्वारा ऋण हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये बैंक का काम है। और लास्ट पॉइंट ऋण में कहता है बैंक की एजुकेशन लोन है आपका, कि इसमें शिक्षा ऋण, आज एजुकेशन लोन जो है सो बहुत जरूरी है। इस तरह से हमारा व्यापारिक बैंक के कार्य हो।